हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी सरकारी कर्मी हैं उनके जो प्रतिनिधित्व करते हैं पुरानी पेंशन के समर्थन में और नई पेंशन स्कीम के खिलाफ अपनी जो है विरोध जता रहे हैं। उसमें ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन रेलवेज में चालक दल को प्रतिनिधित्व करती है एलरसा। उसने 36 घंटे का जो है भूख हड़ताल हंगर फास्ट 20 फरवरी से करने का निर्णय लिया है और अपनी जो है सरकार के प्रति विरोध जताएंगे। उनकी बहुत सारी मांगे हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो है इनकी जो एसोसिएशन है रेलवेज में चालक दल की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है और इस हंगर फास्ट में जितने भी रेलवेज की एसोसिएशन है सब जो है इनको सपोर्ट दे रही है, इनके साथ खड़ी है। कि कुछ जो रेलवेज की यूनियन के अगुआ हैं उन्होंने यूपीएस में बदलाव की मांग की है। यूपीएस में जब बदलाव होगी तो ओपीएस के तर्ज पे होगी या फिर उससे अलग होगी। तो कर्मचारियों में ये दुविधा बना हुआ है कि अगर हम उस पर बदलाव की बात करते हैं तो ओपीएस नहीं मिलेगा और अगर उसमें होबहू ओपीएस जैसा बदलाव हो जाएगा तो फिर सरकार को ओपीएस डिक्लेयर कर देना चाहिए। और अभी डेडलाइन भी दे दिया गया है कि आप 1 अप्रैल से पहले आप चुन लीजिए, आप एनपीएस में रहना चाहते हैं कि यूपीएस में जाना चाहते हैं। आपको पता है कि लगभग जो है 20% के आसपास ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं। उसके बाद जितने भी 80% स्टाफ हैं नेशनल पेंशन स्कीम या फिर जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है रेगुलराइजेशन में होगी तो उसमें जाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि इनकी जो है मांगे क्या है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला मांग, सबसे प्राइमरी जो डिमांड है सरकार से कि स्क्रैप एनपीएस यूपीएस, एनपीएस यूपीएस को ख़त्म कीजिए, रीस्टोर ओपीएस। हमको ओपीएस से कम कुछ नहीं चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी सेवकों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आत्मसम्मान जो है देती है। 20 साल 25 साल 30 साल सेवा देने के बाद जो अपने घर की ओर लौटते हैं तो एक सम्मानजनक जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है जब पेंशन उनको मिलती है। अभी जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन करके बहुत से जो है दुविधा डाल दी है कि आपके पैसे सरकार 10% लेगी, उसको वापस नहीं करेगी, वो 10% से आपको पेंशन के रूप में जो रिटर्न आएगा उसको देगी। तो ये जो दुविधा है इसको सरकार ख़त्म करे। इसके लिए जगह जगह से जो है सरकारी कर्मियों की यूनियन अपनी आवाज़ें उठा रही है। उधर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रणेता विजय कुमार बंधु जी भी यही बात जो है बार बार दोहरा रहे हैं कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम से नीचे कुछ नहीं चाहिए। तो इनकी पहली मांग जो है पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। उसके बाद इनकी अपने विभाग से संबंधित मांगे हैं और एक जो है एनसीजेसीएम के जो टर्म ऑफ रेफरेंस था उसमें भी इनकी जो रनिंग अलाउंस थी उस रनिंग अलाउंस को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखने की बात की गई है। तो ये जो बहुत बड़ा स्टेप है इसको भी इन्होंने दोहराया है और बाकी जितनी मांगे हैं इनकी विभाग से संबंधित हैं वो सेटल कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है, पेंशन जो है वापस होना चाहिए, पुरानी पेंशन वापस होना चाहिए। वीआर की अवधि घटानी चाहिए। वीआर अगर आप लेते हैं 20 साल में तो आपको 1 पैसा का पेंशन नहीं मिलेगा। अगर आप वीआर 25 साल में लेते हैं तब भी आपको सुपर एनुएशन तक आपकी अधिवार्षता वर्ष होगी, 60 साल 58 साल जिसमें आप रिटायर हो रहे हैं वहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये जो है सोच करके जो है एक कल्पना मात्र से ही आपको डर लगता होगा कि अगर कोई स्टाफ जो है 20 वर्ष की अवस्था में नौकरी ज्वाइन करता है और 25 साल अगर सर्विस करता है तो टोटल हो गए उसके 45 साल। 45 साल में अगर वीआर लेता है तो पेंशन के हकदार तो वहीं बन जाता है, लेकिन उसकी पेंशन 60 साल जब होगी तब मिलेगी। यानी 15 साल का जो स्ट्रेच है, इस 15 साल में उसकी जीवन यापन कैसे होगी, वो किस चीज़ पे रिलाई कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे भी पेंशनर है जो 3% 2% इंक्रीज के लिए वेट करते रहते हैं।
पूरे साल पूरे 6 महीना कि क्या जो है डीए बढ़ के आएगी, वो सोलेली जो है पेंशन पे डिपेंड करते हैं। उनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है। अगर पेंशन ना मिले तो दवा के बिना, खाए बिना मर जाएंगे। तो उस दिशा में आप सोच के देखिए कि अगर आप 45 साल में रिटायर कर जाते हैं, आप अगर काम करने की अवस्था में नहीं होते हैं, तो आपको पेंशन अगर नहीं है तो आपकी जो ज़िंदगी है पूरी ज़िंदगी कैसे कट पाएगी। आप काम भी कहीं जाकर नहीं कर सकते हैं, आपकी व्यवस्था भी नहीं रही। ये जो कर्मचारी अपनी पूरी ज़िंदगी देते हैं सरकार को, अंततः जो कर्मचारी हो सरकार के लिए हैं। सरकार को अपने लोगों के लिए सोचने की आवश्यकता है, कंसिडर करने की आवश्यकता है। तो काइंडली सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, एक बहुत अच्छी कोटेशन मैंने पढ़ी थी, जो एनपीएस यूपीएस के जो बनाने वाले हैं वो ओपीएस लेते हैं, जो लागू करवाने वाले हैं वो ओपीएस लेते हैं, जो लागू करने वाले हैं वो ओपीएस लेते हैं। तो एनपीएस यूपीएस की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें और डेवलपमेंट है, जो नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम जो पेंशन की बात करती है, हमेशा रिस्टोर ओपीएस की बात करती है। उनके साथ बहुत सारे ऐसे पेंशनर एसोसिएशन भी है जो ये अगुवाई करते हैं कि पेंशनर सरकारी कर्मचारियों का हक है उसको वापस दे देना चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो कर्मचारी जो है अपने आत्मसम्मान को नहीं बचा पाएगा, बुढ़ापे में बेसहारा हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे एनपीएस से सरकार जो है झुक करके यूपीएस तक आई, तो वी होप कि यूपीएस भी ओपीएस में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आप ओपीएस को सपोर्ट में है तो #OPS लिखना कमेंट में ना भूलें। तो आज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।